बस इन सारी ट्रिक्स को याद रखिएगा। आईसीआई क्वेश्चन को कितना ही चेंज क्यों ना कर ले, कितना ही मॉडिफाई क्यों ना कर ले, आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 8। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट की मेंटालिटी मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि थोड़ा बहुत तो मेहनत से मैं स्कोर कर लूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पोर्शन स्कोर करने का वो चीटिंग पे छोड़ रहा है, यानी कि चीटिंग करके इतने इतने मार्क्स लेके आ जाऊंगा। ये भी उसकी प्लानिंग का पार्ट है। अब ये प्लानिंग क्यों गलत हो सकती है और आपको क्यों नहीं फॉलो करनी चाहिए, वो सुनिए। इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, मज़ा आएगा आपको सुनकर, और शायद आप ये वाली प्लानिंग नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट के दिमाग में क्या आ रहा है, उसके दिमाग में आ रहा है टैक्स का पेपर है, 100 मार्कर है, इसमें 30% मुझे पता है एमसीक्यूज होने ही वाले हैं, 70% सब्जेक्टिव पेपर होने ही वाला है, 30% एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में तो ऐसे ही स्कोर कर लिया जाता है, तो 50% तो लेके आ ही जाऊंगा ना किसी न किसी तरीके से, 15 मार्क यहाँ पे लेके आ जाऊंगा खुद की मेहनत से, और 70% जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है यहाँ पे 70 मार्क्स में से 15 ही लेके आ पाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा। तो 15-15 करके 30 मार्क्स तो यहाँ पे आ गए। पासिंग मार्क्स कितने हैं, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपको 40 लेके आना होता है, एग्रीगेट में 50 से ज़्यादा लेके आना होता है। तो ये जितना भी डिफरेंस है 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस, या फिर इनके बीच में 20 का डिफरेंस, स्टूडेंट क्या कह रहा है 10 से 20 मार्क्स, इतने तो चीटिंग में फेच कर ही लूंगा ना, बचपन से चीटिंग करता आ रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी भी कर लेंगे। अभी नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे समझिए। अगर आप सीए एग्जाम के या फिर किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा सा सिनेरियो होता है। ऐसा सिनेरियो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपकी तरह चीटिंग पे निर्भर होने वाले हैं, यानी कि चीटिंग पे डिपेंडेंट होंगे कि उस तरीके से हम एग्जाम को पास कर जाएंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि खुद से प्रिपरेशन अच्छे से करके आए होंगे। अब आप किन पे डिपेंडेंट है, आप इन स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट है कि ये आपको चीटिंग करवा देंगे। लेकिन मज़े की बात, चीटिंग करवाना तो दूर की बात है, पूरे पेपर में आपको ये देखने भी नहीं वाले। क्यों नहीं देखने वाले, इनके पास टाइम नहीं होने वाला। मैं आपको खुद का सिनेरियो बताता हूँ। मुझे याद नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था, लेकिन सीए का ही एग्जाम था। उसमें 1 आवर इनटू द एग्जामिनेशन आई रियलाइज्ड कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं वॉशरूम जाए बिना सीधा एग्जाम देने बैठ गया था। ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि 1 घंटे बाद मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी वॉशरूम जाने की कि मैं 2 घंटे नहीं बैठ सकता था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं बैठा, मैं वॉशरूम नहीं गया। क्यों? मुझे पता था अगर मैं वॉशरूम चला गया, जाना, करना, आना, इस पूरे प्रोसेस में 5 से 10 मिनट चले जाएंगे, और मेरे पास 10 मिनट नहीं थे लूज़ करने के लिए। क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको ही पता होता है 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना वो ही अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। वहां पे अगर मैं 10 मिनट लूज कर जाऊंगा वॉशरूम जाने के लिए, दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा वॉशरूम छोड़ो, धड़ाधड़ लिखते जाओ। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जिसने भी सीए के एग्जाम्स दिए होंगे उनसे पूछ के देखिएगा, 3 घंटे धड़ाधड़ लिखते रहते हैं, और लिखने के प्रोसेस में हाथ दर्द कर जाते हैं, लेकिन स्टिल आप रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, और टाइम कम है। आपको पता है 100% पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा अपने चांसेस इंक्रीज करेंगे पास करने के। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेरा हाथ इतना ज़्यादा दुख रहा है, लेकिन स्टिल मैं लिखता जा रहा हूँ, मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत लग रही है, लेकिन मैं वॉशरूम जाना स्किप कर रहा हूँ। सोच के देखिए, पीछे से कोई मुझे फुस 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 करके अगर बुलाने की कोशिश करेगा कि भाई साहब थोड़ी चीटिंग करवा दो, थोड़ा मुझे भी बता दो ताकि मैं भी पास हो पाऊँ, मैं क्या करूँगा? मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे घूम के बस खींच के उसको एक मुक्का मारना चाहूंगा, लेकिन वो भी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होने वाला, तो मैं पेपर कंटिन्यू करने लग जाऊंगा। दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर प्रैक्टिकली गोइंग टू फेस वाइल गिविंग एनी ऑफ दीज कंपेटिटिव एग्जाम्स। आपको कोई भी इंसान चीटिंग करवाने के लिए होगा ही नहीं, और अगर आपके दिमाग में आता है कि ठीक है ये नहीं करवाएंगे चीटिंग, तो हम अपने आप में चीटिंग कर लेंगे। अरे भाई तुम्हें भी नहीं आता, इसको भी नहीं आता, इससे चीटिंग करके लोगे क्या? जिसको आता होगा उसी से तो पूछ के मार्क्स आने वाले हैं। तो अपने आप में चीटिंग करने के लिए आपके पास टाइम जरूर होगा। आप जब भी ऊपर मुंह उठा के देखेंगे यही सारे लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे, लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं होगा इनमें से किसी के पास भी। सो ये स्ट्रैटेजी तो आपकी काम नहीं करने वाली। अगर आप थोड़ा सा भी चाहते हैं कि आप पास हो जाएं, तो ये 40 से 50 मार्क्स खुद से फेच करने की कोशिश करिएगा। प्लानिंग कभी भी ऐसे मत करिएगा, थोड़ी तो हम मेहनत कर लेंगे, थोड़ी किसी और की मेहनत हमें पास करवा जाएगी, नहीं करवा पाएगी। आप ही की मेहनत आप ही को पास करवा पाएगी। अब कुछ तेजस्वी लोग क्या बोलने वाले हैं, वो कहने वाले हैं कि हम किसी और पे डिपेंडेंट होने ही नहीं वाले। हम क्या करेंगे, हम खुद से ही बुक या फिर कोई भी छोटे मोटे नोट्स, फर्रे जिनको बोला जाता है, ये चीज़ें स्नीक इन कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में या फिर वॉशरूम में रख देंगे वगैरह वगैरह, और उस तरीके से उन चीज़ों को यूटिलाइज करके एग्जाम में पास हो जाएंगे। पहली बात, ये चीज़ करना आसान नहीं है। आप डी बार हो सकते हैं इसी एग्जाम्स देने से, लेकिन स्टिल 1% मान के चलिए आप चीटिंग कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सीए के अकेले एग्जाम्स नहीं है जो भी ज़िंदगी में आपको पास करने होंगे। एक तो ये एग्जाम्स आपको पास करने हैं, और उसके बाद ज़िंदगी वो बहुत बड़ा इम्तिहान आपका लेने वाली है। आप ये वाले एग्जाम्स तो एक पल को चीटिंग करके शायद पास कर पाएंगे, लेकिन जो इम्तिहान आपका ज़िंदगी लेने वाली है वो कभी भी पास नहीं कर पाएंगे अगर आपने नॉलेज बिल्डअप नहीं करी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। सीए कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सीरियस होकर करिए। उसकी पढ़ाई में आपको जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट है, वो ऐसे ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनाई गई हैं। दीज आर द थिंग्स विच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नो। और अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तभी जाके अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे, अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे।
अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, आपने ऐसे ही शॉर्टकट लगा के बस सीए कोर्स को पास करा है, सीए की क्वालिफिकेशन अचीव करी है, दैट क्वालिफिकेशन इज जस्ट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ पेपर विच इज गोइंग टू बी गुड फॉर नथिंग। आपको वो कोई भी फायदा नहीं दिलवा पाएगी ज़िंदगी में कहीं पे भी, क्योंकि आपको चीज़ें आती ही नहीं होंगी जो भी किसी भी सीए से एक्सपेक्टेड होंगी। तो कभी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, और प्लानिंग करें तो ऐसी प्लानिंग मत करिएगा जहाँ पे आप चीटिंग पे हल्का सा भी डिपेंडेंट हो। ये सिर्फ सीए कोर्स की बात नहीं हो रही थी, किसी भी कंपेटिटिव कोर्स की बात हो रही थी। जब भी पढ़ाई करते हैं मन लगा के करिए, चीज़ें समझने की कोशिश करिए, और समझने के टाइम पे चीज़ें इसलिए समझिए क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम्स पास नहीं करने, एग्जाम्स पास करने के बाद उसी नॉलेज को यूटिलाइज करके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। चलिए, आई थिंक इतनी चीज़ काफ़ी होगी आपको चीटिंग वाले प्लान से दूर करने के लिए। अब चालू करते हैं चैप्टर नंबर 8।